हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजडॉन ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़। टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यूज़ के साथ। एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें हमने एपिथेलियल और मसल टिश्यू दोनों कंप्लीट कर लिए थे। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था हमारा थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें हमने उसका पहला टाइप्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था बेसिकली वो 2 टाइप्स में, यानी कि उसके 2 पार्ट्स डिवाइड हो रहे थे। एक था लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड था हमारा डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 2 पार्ट्स में, उसके भी 2 पार्ट्स थे। एक था हमारा टेंडन्स और दूसरा था हमारा लिगामेंट। नाउ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए सबसे पहले हम इसका देख लेंगे स्ट्रक्चर कि ये कैसे होते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू आर लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ फैट सेल्स कॉल्ड एडिपोज सेल्स और एडिपोसाइट्स। यानी कि हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और वो मेडअप यानी कि वो बने होते हैं हमारे फैट सेल से, यानी कि फैट सेल से वो बने होंगे, इसीलिए हम उनको दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, एडिपोज सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। तो हम बोल सकते हैं कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम एडिपोसाइट्स, एडिपोज सेल्स और दूसरा हम बोलेंगे इनको फैट सेल्स। इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा फैट सेल्स, दूसरा हो जाएगा एडिपोज सेल्स और तीसरा हम इसको बोल सकते हैं एडिपोसाइट्स। हम इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को इन नामों से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें एडिपोज टिश्यू सेल्स आर राउंड एंड ओवल इन शेप। जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं राउंड यानी कि इस तरीके से, और ओवल हो गया हमारा इस तरीके से। इस तरीके से 2 टाइप्स के शेप्स में हमें ये देखने को मिलेंगे, एक हो जाएगा राउंड और दूसरा हो जाएगा ओवल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एडिपोज टिश्यूज ऑल्सो नोन एज फैट टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। हमारी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम जानते हैं फैट टिश्यू के नाम से और फैटी टिश्यूज़ के नाम से। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फैट टिश्यू क्या है, ये कौन सी होती है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडिपोज टिश्यू सेल्स कंटेन लार्ज ड्रॉपलेट। हमारी जो एडिपोज टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक लार्ज ड्रॉपलेट्स, यानी कि इस तरीके से हमें येलो कलर का एक ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलेगा इन सेल्स के अंदर, तो इसे बोलेंगे लार्ज ड्रॉपलेट्स। ये होता है एक लार्ज ड्रॉपलेट। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हम इसकी अकरेंस देख लेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमें कहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। बिटवीन यानी कि जैसे कि आपके पास कोई एक ये ऑर्गन्स है और एक ये ऑर्गन है, 2 ऑर्गन्स है, इनके बीच में ये हमें देखने को मिलेगा कौन, हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वाले एरिया में, इस वाली खाली जगह पर ये प्रेजेंट होगा हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। फिर इसके बाद में ये मिलेगा हमें प्रेजेंट बिनीथ द स्किन, यानी कि इसके बाद हमें ये स्किन के बिलो यानी कि स्किन के नीचे हमारी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है स्किन की, इसके नीचे हमें ये देखने को मिलेगा कौन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रेजेंट इन बोन मैरो, इंटरमस्कुलर, मस्कुलर सिस्टम एंड ब्रेस्ट टिश्यू। इसके बाद में ये नेक्स्ट हमें मिलेगा बोन मैरो में मिलेगा, मस्कुलर सिस्टम में मिलेगा और ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट टिश्यूज, ब्रेस्ट में हमें ये देखने को मिलेगा हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो हमने अभी क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है फैट सेल से, इसको हम क्या बोलते हैं, फैट सेल्स बोलते हैं, और ये बना होता है हमारा फैट सेल से मिल करके, तब इसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, राइट। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो सेल्स का होता है स्ट्रक्चर, वो होता है ओवल और दूसरा होता है हमारा राउंड, क्लियर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि हम एडिपोज टिश्यू सेल्स को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, फैट टिश्यू या फैटी टिश्यूज़। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ की सेल्स हैं उसमें क्या होता है, एक लार्ज ड्रॉपलेट होता है येलो कलर का। फिर नेक्स्ट हमने देखा इसकी अकरेंस की ये इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगा, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा और हमारे बोन मैरो, इंटरमस्कुलर, मस्कुलर सिस्टम और ब्रेस्ट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होगा।
फिर इसके बाद में हम इसका देख लेते हैं कि हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है। तो फंक्शन में हम देख लेंगे, पहला फंक्शन इसका क्या है, प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। देखो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को मैकेनिकल शॉक्स लगने से बचाएगा। अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई शॉक लगता है तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी को इसमें क्या करेगा, कुछ क्या बोलते हैं उस मैकेनिकल शॉक्स को इसके इंटेंसली यानी कि इनको इंटेंस करेगा, इनको क्या करेगा, अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर देगा और कुछ चीज़ों को अंदर जाने नहीं देगा। तो ये हमारे इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको मैकेनिकल शॉक्स से प्रिवेंट करेगा, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, स्टोर फैट टू बी रिलीज इन द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करेगा, फैट के स्टोरेज का काम, यानी कि फैट को रिजर्व करेगा, अंदर स्टोर करेगा। कौन, हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो ये क्या करेगा, फैट को क्या करेगा, फैट को रिलीज करेगा, शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की जब शॉर्टेज होगी हमारे ह्यूमन बॉडी में तो ये क्या करेगा, हमारे फैट को पूरी बॉडी में रिलीज करेगा। इसके बाद में आता है एडिपोज टिश्यू एक्ट एज एन इंसुलेशन। एग्जाम्पल में हो गया पोर कंडक्शन ऑफ हीट एंड लेस हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। ये क्या करेगा, एक्ट एज एन इंसुलेशन, ये क्या करेगा, इंसुलेटर का काम भी करेगा हीट लॉस के लिए, हीट लेस के लिए। कैसे, देखो हमने देखा होगा कि मोटे जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और जो हमारे पतले लोग होते हैं उनको कम लगती है। इसकी वजह क्या है, मोटे जो लोग होते हैं उसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिस वजह से उनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर लॉस नहीं हो पाती है, वो बाहर नहीं जा पाती है, तो उनको हीट ज़्यादा लगती है। वहीं अगर हम पतले लोगों की बात करें तो उनको हीट ज़्यादा हीट कम क्यों लगती है, उनको ठंडा ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उनमें जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली यानी कि थिन होती है। इसी वजह से उनके अंदर से हीट का क्या होता है, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र बाहर की तरफ चले जाता है, यानी कि हीट रेगुलेशन का काम हो जाता है, वहाँ पे बाहर चल जाती है उनकी बॉडी की हीट, इसीलिए उनको क्या होता है, ज़्यादातर ठंड ज़्यादा लगती है। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारी बॉडी में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर मोटी है तो क्या होगा, हमको गर्मी ज़्यादा लगेगी, और अगर हमारी बॉडी में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थिन है तो हमको ठंड ज़्यादा लगेगी, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट, विच इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। अब अगर मैंने हीट की बात करी है तो हीट का मतलब ही टेम्परेचर से होता है, तो अगर ये हीट का रेगुलेशन करेगा कि कितनी हीट अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, उसका रेगुलेशन करेगा हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का वर्क भी हमारी बॉडी में हमारा ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो हमने एक बार रिवाइज कर लेंगे, हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर है इसका क्या है, ये फैट सेल्स, ये फैट सेल्स से मिलकर के बने होते हैं और इन फैट सेल्स को बोल देते हैं हम एडिपोज सेल्स और एडिपोसाइट्स। फिर इसके बाद में इनका शेप होता है राउंड एंड ओवल, इसको हम बोल लेते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को फैट टिश्यू और फैटी टिश्यू। फिर नाउ हमने नेक्स्ट देखा था इसमें कि इसमें एक जो इसकी टिश्यूज की सेल्स होती है उसमें एक लार्ज ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखी इसकी अकरेंस क्या होती है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा इंटरनल्स ऑर्गन्स में, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में हमें ये प्रेजेंट होगा और देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे वाली लेयर में, इसके अंदर की साइड ये प्रेजेंट होगा। नाउ इसके बाद ये बोन मैरो, मस्कुलर सिस्टम, ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसके फंक्शन में देखा हमने कि इसकी फंक्शन क्या है, मैकेनिकल शॉक से हमको ये प्रिवेंट करेगा। बाहर से बॉडी को कोई मैकेनिकल शॉक लग रहा है तो ये बॉडी को क्या है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब, यानी कि मैकेनिकल शॉक्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में इस शॉक्स को जाने से रोकेगा और कम से कम अंदर जाने को ये इसके अंदर जो ये शॉक से कम अंदर जा पाएगा, यानी कि इंटरनल ऑर्गन तक नहीं जा पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टोर फैट, यानी कि हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की शॉर्टेज होगी तो ये क्या है, फैट को रिलीज करेगा। फिर इसके बाद में एडिपोज टिश्यू एक्ट एज इंसुलेशन, ये इंसुलेशन का काम कैसे करता है, हमारी बॉडी में अगर इसकी लेयर मोटी हो जाती है तो ये क्या होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, यानी कि इसमें अगर बॉडी में इसकी लेयर ज़्यादा हो गई है तो ये क्या करेगा, हीट को ना तो बाहर जाने देगा और ना ही अंदर जाने देगा, जिस वजह से बॉडी में हीट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और बॉडी मोटे लोगों को क्या होता है, गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके बाद जो पतले होते हैं उनमें क्या होगा, इसकी लेयर पतली होगी यानी कि थिन होगी, तो इनमें आसानी से हीट का जो इंसुलेशन है अंदर बाहर की तरफ आसानी से हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि अगर ये हीट का क्या करता है, अंदर बाहर जाने की प्रोसेस को देखता है तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ बिजनौर ब्रेन स्टेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।